दोस्तों जैसा कि हम पिछली वीडियो में मेलिफिसेंट के पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप चाहें तो उसे जाकर एक बार देख सकते हैं। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेलिफिसेंट का पार्ट 2। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि मेलिफिसेंट के उसी जंगल में आकर वहाँ के जादुई क्रीचर्स को चुरा रहे होते हैं और किसी तरह से वहाँ पर मेलिफिसेंट पहुँच जाती है। वो चोर 3 लोग थे। मेलिफिसेंट जिनमें से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन एक तीसरा आदमी वो क्रीचर्स लेकर वहां से दूर जंगल में भाग जाता है। वो जिस रास्ते से भागता है वहां पर उसके रास्ते में उसे ग्लोइंग फ्लावर्स मिलते हैं। वो वहां से एक किंगडम की तरफ भाग जाता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है तो उस दरवाजे के एक होल में से हमें किसी आदमी का एक हाथ दिखाई देता है। वो चोर जिसने वो क्रीचर चुराए थे वो उन क्रीचर्स को उस होल वाले आदमी को दे देता है और साथ ही उस चोर के कपड़ों पर ग्लोइंग फ्लावर्स लगा हुआ था, वो उसे भी उसे दे देता है। और वो उस दरवाजे के होल वाला आदमी उस चोर को उसके बदले कुछ पैसे देता है। इसके बाद हम मेलिफिसेंट को देखते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि उस किंगडम के लोग आज भी मेलिफिसेंट को अच्छा नहीं मानते थे। वो लोग समझते थे कि मेलिफिसेंट ने उनकी प्रिंसेस को चुरा लिया था और ये हमेशा से ही प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि मूवी के पिछले पार्ट में मेलिफिसेंट ने उसे इस जंगल की प्रिंसेस बना दिया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स उसके साथ डांस कर रहे थे और उस जंगल के सारे क्रीचर्स प्रिंसेस अरोरा के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया करते थे। तभी उसके पास एक पेड़ जैसा दिखने वाला क्रीचर आता है और वो बताता है कि इस जंगल से एक क्रीचर गायब हो गया है और ये वही क्रीचर था जिसे उस चोर ने चुरा लिया था। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर वही 3 छोटी हाइट वाली परियां आती हैं जिन्होंने बचपन में प्रिंसेस अरोरा को पाला था और वो प्रिंसेस अरोरा को खुश करने की काफी कोशिश करती हैं और इसी दौरान वो प्रिंसेस अरोरा का क्राउन लेकर भाग जाती हैं ताकि प्रिंसेस अरोरा उनके पीछे पीछे आए। प्रिंसेस अरोरा अपना क्राउन लेने के लिए उन 3 परियों के पीछे पीछे जाती है। तभी अचानक से वहाँ प्रिंसेस अरोरा को वही लड़का मिलता है जो मेलिफिसेंट पार्ट 1 में उसके पास आया था, लेकिन तब वो प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव नहीं था। हालांकि वो खुद एक प्रिंस था और उसका नाम था प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप प्रिंसेस अरोरा को काफी दिनों से पसंद करता था और यहीं पर वो प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज कर देता है। उसका प्रपोजल सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसेस अरोरा भी उसे पसंद करती थी। और ये सब होते हुए मेलिफिसेंट का वो कौवा देख लेता है। ये वही कौवा था जिसे मूवी के पार्ट 1 में मेलिफिसेंट ने कौवे से इंसान बनाया था और वो मेलिफिसेंट के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से मिलने के लिए वहां से उड़ जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने जाता है कि मुझे भी एक लड़की पसंद आ गई है। इसके बाद प्रिंस फिलिप अपने किंगडम पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपने पेरेंट्स को और वहां पर मौजूद सारे लोगों को बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसे प्रपोज करके आया हूँ। और उस लड़की ने उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी बात सुनकर उसके पिता काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका दिल रखने के लिए कहती है कि हम प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉडमदर मेलिफिसेंट को डिनर पर बुलाकर बात करेंगे। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बात करते हुए देखते हैं। वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। साथ ही मेलिफिसेंट उसे बताती है कि ट्रू लव जैसी कोई भी चीज नहीं होती। लड़के हमेशा लड़कियों को धोखा देते हैं और इसीलिए तुम्हारा ट्रू लव मैं बनी और मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। इसके जवाब में प्रिंसेस अरोरा कहती है कि आप ऐसा मत सोचिए, ये जरूरी तो नहीं जैसा आपके साथ हुआ उसकी तरह बाकी सारे लड़के आपको धोखा दें। उसकी बात सुनकर मेलिफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ चुका है जब ये दोनों फैमिली एक साथ डिनर करने वाली हैं। इसके बाद हम उस प्रिंस की माँ को देखते हैं। वो एक सीक्रेट दरवाजे से एक तहखाने में एंट्री करती है। उस तहखाने में हम एक आयरन फैक्ट्री को देखते हैं और जब वो उस आयरन फैक्ट्री से गुजर रही होती है तभी हमें वहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स दिखाया जाता है जिसके साथ कोई न कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और उसके साथ ही हम उस क्रीचर को भी देखते हैं जिसे उस चोर ने चुराया था। और वो आदमी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो क्वीन इसके पास जाकर उसे कहता है अपना काम जल्दी खत्म करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और इसके साथ ही हम वहाँ पर एक स्पिनिंग व्हील देखते हैं जिस पर वो सेम सुई लगी हुई थी जो कि मूवी के पार्ट 1 में प्रिंसेस के बेहोश होने का कारण बनती है। इस सीन को हमें देखकर लगता है कि ये सीन काफी मिस्टीरियस है। इस सीन से हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि उस प्रिंस की मदर कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज हो जाता है। हम उस जंगल में देखते हैं कि मेलिफिसेंट और उसका कौवा जो कि इंसान की शक्ल में था और उनके साथ प्रिंसेस अरोरा उस डिनर में जाने के लिए तैयार है और उनके साथ वो तीनों लोग उस डिनर में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफी प्यारी लग रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में कदम रखती है सारे लोग उससे डरने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उस किंगडम के लोगों का मानना है कि मेलिफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है। लेकिन मेलिफिसेंट इस सीन को एंजॉय कर रही होती है। वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती। वो काफी खुश नजर आ रही थी और इस तरह से वो चलते चलते उस महल के अंदर पहुंच जाते हैं, उस किंग और क्वीन के पास, जहाँ पर उन्हें उनके साथ डिनर करना था। दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्वीन प्रिंसेस अरोरा को काफी बुरी बुरी बातें बोलती है, जिस तरह की बातें उसने मेलिफिसेंट को बोली थी। तो प्रिंसेस अरोरा प्रिंस फिलिप के पास जाती है और वो उसे कहती है कि ये सारी बातें मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे तुम्हारी मदर के इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो कि उस आयरन फैक्ट्री में उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो उस ग्लोइंग फ्लावर से एक खास तरह की डस्ट तैयार करता है, जिसे बताया जाता है कि इससे परियां मर सकती हैं और ये मैंने मेलिफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। उसकी बात सुनकर वो क्वीन काफी खुश होती है। उसके पास एक छोटी सी परी होती है और जैसे ही वो आदमी उस डस्ट को छोटी परी के ऊपर डालता है, वो छोटी परी मर जाती है। ये देखकर क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो आदमी उस क्वीन को बताता है कि ये डस्ट इतनी पावरफुल नहीं है जो मेलिफिसेंट को मार सके, और इस डस्ट को उतना पावरफुल बनाने के लिए उसे और ज्यादा ग्लोइंग फ्लावर्स की जरूरत है। उसकी बात सुनकर क्वीन फौरन अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि जल्दी से जाओ और बहुत सारे ग्लोइंग फ्लावर्स इकट्ठे करके लाओ। और जैसे ही उसके आदमी उधर पहुंचते हैं वो ग्लोइंग फ्लावर्स लेने के लिए, लेकिन उनके आने का मेलिफिसेंट को पता चल जाता है और वो वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले ही वो लोग सारे ग्लोइंग फ्लावर्स उखाड़ चुके थे और मेलिफिसेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। इससे मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि हमेशा से उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। और वहां पर मौजूद सारे सोल्जर्स मेलिफिसेंट पर आयरन बुलेट से हमला कर देते हैं, क्योंकि मूवी के पहले ही पार्ट में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आयरन से परियां जल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आयरन बुलेट्स मेलिफिसेंट को लगती, बोरा का साथी आकर मेलिफिसेंट को बचा लेता है और मेलिफिसेंट भी एक खास तरह की शील्ड तैयार कर लेती है, जिससे कि वो सारे लोग प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। और बोरा का साथी भी उन सोल्जर्स पर हमला करने लगता है और इस सब में वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। मेलिफिसेंट जैसे तैसे करके उस बोरा के साथी को, लेकिन उससे पहले ही बोरा का साथी मर चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और उस जंगल के सारे क्रीचर्स उस किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट का कौवा, जो कि इंसानी शक्ल में था, अंदर जाने की कोशिश करता है, उसे वो लोग रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफी प्यारी लग रही होती है। प्रिंस फिलिप प्रिंसेस अरोरा को एक फ्लावर देता है, जो कि कोई और फ्लावर नहीं, वही ग्लोइंग फ्लावर था जो कि उसी के जंगल का था। उस फ्लावर को देखकर उसे काफी हैरानी होती है कि क्वीन ने ये मेरे लिए आखिर भिजवाया क्यों है, और वो इसके लिए उस क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन उसे वो सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है और जैसे ही वो उस दरवाजे से एंट्री करती है, उसके हाथ में वो ग्रोइंग फ्लावर भी था और वो चलते चलते उसी स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसे बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं कि आखिर वो कर्श क्या था और उसे इस सब के लिए फंसाया गया है। और साथ ही वो उन दो क्रीचर्स से मिलती है जिन्हें चुराया गया था। वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उस तहखाने में काम करने वाला आदमी उसे रोक लेता है और इसके साथ ही क्वीन भी वहां पर आ जाती है। वो क्वीन प्रिंसेस अरोरा को बताती है उस जंगल के पास तक हुआ करता था, लेकिन इन सारे क्रीचर्स और मेलिफिसेंट ने मिलकर मेरे किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, जिसमें मेरे फादर मारे गए। लेकिन जब मेरा भाई उस जंगल में सुलह करने के लिए गया तो मेरे भाई को भी वहां पर मार दिया गया, और जब मैं अकेली बच गई तो मुझे उस किंग से शादी करनी पड़ी, जो कि अब मेरा हस्बैंड है। लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती और मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। और क्वीन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को उस रूम में कैद कर दिया जाए, और प्रिंसेस अरोरा के साथ साथ उन सारे क्रीचर्स को भी उस रूम में कैद कर लिया जाता है और उन सब लोगों के ऊपर वही पाउडर छिड़का जाता है जो कि उस आदमी ने उस फ्लावर से तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रीचर्स बेचारे वीक होने लगते हैं। जिस रूम में प्रिंसेस अरोरा कैद थी, उसी रूम में उसकी वेडिंग ड्रेस रखी थी, जिसे फाड़कर वो लंबी लंबी रस्सियां तैयार कर लेती है और उस कैसल से नीचे जाने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में यहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और प्रिंसेस अरोरा खुद को उस रूम में कैद कर लेती है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट का कौवा, जो कि इंसानी रूप में होता है, किसी तरह से उस कैसल के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। क्वीन अपने किले की उस छत पर होती है और वो उस जंगल की तरफ काफी सारे बॉम्ब फेंकवा रही होती है। दूसरी तरफ वोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। प्रिंसेस अरोरा भी किसी तरह से उस रस्सी की हेल्प से लटक कर उस रूम में आ जाती है जहाँ पर प्रिंस फिलिप होता है अपने बीमार पिता के साथ। वो उसे सब कुछ बताती है कि क्वीन ने उसके साथ क्या किया। वो उसे बताती है कि मेलिफिसेंट ने आपके फादर को कर्श नहीं दिया, बल्कि आपकी मदर ने ही दिया है। उसकी बात सुनकर प्रिंस फिलिप काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी उस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन उस किंगडम के सोल्जर उन पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट का वही कौवा दिखाई देता है जो कि उस वक्त इंसान के रूप में था। उसे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ के चर्च का दरवाजा खोलना होगा, और वहाँ पर जाकर वो लोग उन सारे छोटे क्रीचर्स को बचा लेते हैं और वो छोटी छोटी 3 परियां उन सुराखों में फ्लावर्स भर देती हैं जहाँ से वो जहरीला डस्ट पाउडर निकल रहा था, जिससे अब वो बाहर नहीं निकल पाता। ये सब देखकर क्वीन की वो साथी उन फ्लावर्स को निकालने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी मदर यानी कि क्वीन को समझाने जाता है, लेकिन क्वीन
अपने सोल्जर से कहती है कि इसे पकड़ लो। इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ पाते, प्रिंस फिलिप उस कैसल से छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पावरफुल मेलिफिसेंट आ जाती है और अपने उस कौवे को एक बड़े पावरफुल बियर के रूप में बदल देती है और वो बियर उस चर्च के दरवाजे को तोड़कर सारे क्रीचर्स को आजाद कर देता है। मेलिफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने साथियों को बचाने लगती है और इसके साथ ही वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये हमारे जनरल हैं, इन्हें कुछ भी मत करना। उसकी बात सुनकर बोरा वहाँ से चला जाता है। जब जनरल ये देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो वो समझ जाता है कि असली साजिश करने वाला कौन है, यानी कि वो क्वीन असली साजिश करने वाली है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट उस छत पर आती है उस क्वीन के पास और जैसे ही वो उस क्वीन को मारने वाली होती है, प्रिंसेस अरोरा बीच में आ जाती है और वो मेलिफिसेंट को कहती है कि प्लीज इस क्वीन को मत मारो, नहीं तो सारे लोग समझेंगे कि आप सचमुच एक बुरी परी हैं। लेकिन मेलिफिसेंट प्रिंसेस को कहती है कि तुम पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन प्रिंसेस अरोरा रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि मदर प्लीज ऐसा ना करें। प्रिंसेस अरोरा के मुंह से मदर सुनकर मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है। ये सुनकर उसे काफी इमोशंस आने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं और इस सबसे क्वीन को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने के लिए और वो क्वीन एक तीर के जरिए वो डस्ट पाउडर प्रिंसेस अरोरा की तरफ फेंकती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे देख लेती है और वो प्रिंसेस अरोरा को बचा लेती है और उस तीर के आगे खुद आ जाती है और जैसे ही वो एरो मेलिफिसेंट को लगता है, मेलिफिसेंट खुद ब खुद एक राख के ढेर में बदलने लगती है। ये देखकर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा रोने लगती है। मेलिफिसेंट को मरता देख वो क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि आज से ये सारा राज्य और ये सारा जंगल मेरा होगा और तुम सब लोगों की प्यारी मेलिफिसेंट नहीं रही और मैं अब इस सारी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिसेंट के राख के ढेर के ऊपर गिरने लगते हैं और इससे मेलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है और उसके अब और भी ज्यादा बड़े बड़े पर आ जाते हैं। ये सब देखकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर प्रिंसेस अरोरा को उस कैसल से नीचे धक्का दे देती है, जिससे प्रिंसेस अरोरा नीचे गिरने लगती है। लेकिन मेलिफिसेंट आकर प्रिंसेस अरोरा को बचा लेती है। इधर प्रिंस फिलिप को अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो भी मेलिफिसेंट की तरफ आ जाता है और ये देखकर मेलिफिसेंट भी मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए। तभी मेलिफिसेंट के पास वो छोटा आदमी आता है जिसने उन क्रीचर्स को कैद किया था और वो उसके उन दो क्रीचर्स को छोड़ देता है और मेलिफिसेंट को वही सुई देता है जिसकी वजह से ये सारा कर्ज फैला था। इससे सब लोगों को पता चल जाता है कि ये कर्ज फैलाने वाली असली वजह क्वीन ही थी जिसने ये सारा कर्ज फैलाया था। अब किंग भी होश में आ चुका था। अब बोरा के लोग क्वीन को पकड़ लेते हैं और उसे उस कैसल से नीचे फेंक देते हैं। मेलिफिसेंट क्वीन को एक बकरी में बदल देती है और सारी जगह को फूलों से सजा देती है और मेलिफिसेंट बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रीचर्स हो और तुम हमारे साथ रह सकते हो। इसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और ऐलान करती है कि आज के बाद हम सारे क्रीचर्स मिलकर रहेंगे। इसके बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है और इस सबसे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके साथ ही वो दोनों किंगडम आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट वहाँ से जाने लगती है और वो प्रिंस अरोरा और प्रिंस से कहती है कि मैं तब वापस आऊंगी जब तुम्हारे पास एक छोटा सा क्यूट बेबी होगा। और इसी के साथ ही ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।